At this hour, a desperate search is underway for MH Flight 370. This is very rare. For an airplane to disappear is not normal. The more urgent question is, where is the plane and its passenger? 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक फ़्लाइट MH370 कोलालमपुर से टेक ऑफ हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये जहाज़ गया तो आखिर गया कहाँ। 8 सालों के बाद फाइनली अब एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज़ इस वक्त कहाँ पर है। सूफी तंजील के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन फ़्लाइट MH370 को मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स इस फ्लाइट के अंदर थे। एक तरफ है कैप्टन ज़हरी अहमद शाह, 53 साल का, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कैप्टन ऑफ द मलेशियन एयरलाइंस विद फ्लाइट एक्सपीरियंस ऑफ 33 ईयर्स। दूसरी तरफ है को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, 27 साल का, जिनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस फ्लाइट की बात करी जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें ना किसी किस्म की प्रॉब्लम थी, ना ही पास्ट में ये जहाज़ किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। 370 good morning. Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370 we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और रात के 12:42 पे फ़्लाइट MH370 ने रूटीन की तरह टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना की तरफ की और ठीक 20 मिनट के बाद 1:09 पर जहाज़ में लगा हुआ ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रैडर को भेज दिया। ये ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो हर थोड़ी टाइम के बाद अपनी लोकेशन नियर बाय रेडर्स तक पहुंचाता है। अभी तक तो सब ठीक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर फ्लाइट MH370 मलेशियन के इसके ठीक 10 मिनट के बाद यानी रात के 1:19 पर फ्लाइट MH370 मलेशियन के एयर जुरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम की एयर जुरिस्डिक्शन में जाने लगी तो कोलालमपुर के एयर कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़हरी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले, एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशियन 370 कांटेक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके कैप्टन ज़हरी आंसर करते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब नॉर्मल लगता है और है भी ये नॉर्मल इस टाइम तक, बट ये जो शब्द थे कैप्टन ज़हरी के, ये आखिरी शब्द थे जो इस प्लेन से सुनने को मिले। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये मलेशियन की फ़्लाइट अचानक से गायब हो जाना और ये गड्ढा बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। Airlines flight. Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के बाद सिर्फ 30 सेकंड बाद ये प्लेन अचानक से रैडर से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21। कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये हमारे रैडर के रेंज से बाहर निकल चुका है और वियतनाम के एयर स्पेस के अंदर चला गया होगा, तो कुछ अनयूजुअल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे वो देखते हैं कि MH370 उनकी एयर स्पेस में आया है, लेकिन अचानक से रैडर से वो गायब हो जाता है। प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ उनको जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनाम कंट्रोल कोलालमपुर को बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो चुका है। अब नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम को एरोप्लेन को एक्चुअल में बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी गई। अगर आप मैप पर देखोगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था। बीच में वियतनाम पड़ता है और बीच में साउथ चाइना सी पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो सर्च ऑपरेशन था, यहाँ पर साउथ चाइना सी के बीच में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी जाती है। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसमें 7 कंट्रीज़ की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगली सुबह तक। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को खबर निकलती है कि प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो गया था। लेकिन उस रात एक मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर, और इनकी लोकेशन साउथ चाइना में नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास थी। मलेशिया के वेस्ट में स्टेट ऑफ मलाक्का में थी। लेकिन उस मिलिट्री के रीडिंग के अकॉर्डिंग ये प्लेन एक्चुअल में अंडमान आइलैंड की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था, बीजिंग से बिल्कुल उल्टा। इस खबर को रह जाता है, ये प्लेन आखिर गया तो कहाँ गया? क्या ये इंडिया की डायरेक्शन उड़कर कहीं हिमालयन या तजाकिस्तान के पास क्रैश तो नहीं कर गया? अगले कुछ दिनों बाद हमें एक नया सबूत मिलता है। सैटेलाइट डाटा से पता लगता है प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। ये वैसे ही एक आम बात होती है बड़े बड़े प्लेन के लिए। जो बड़े वाले एरोप्लेन होते हैं जैसे ये बोइंग 777, ये अक्सर सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जब इस प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया, उसने बस लॉग इन करने की कोशिश करी, कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। वहाँ पर कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं किया गया प्लेन की लोकेशन का, ना ही सैटेलाइट को पता था कि प्लेन कहाँ पर था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें इस प्लेन की लोकेशन के अंदाज़ लगाने में। उन्होंने सोचा जब सैटेलाइट ने उस प्लेन से कम्युनिकेशन को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपना एंटेना प्लेन की डायरेक्शन में मोड़ा होगा। तो इन्होंने जो सैटेलाइट का एंटेना का एंगल था उसे मेजर किया और कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगाया ये प्लेन एक्चुअल में कहाँ पर हो सकता है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते सैटेलाइट की मदद से, लेकिन एस्टिमेट से हम ये बता सकते हैं कि ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हो वाइट कलर में, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। प्लेन ने 7 बार कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करी थी, इसीलिए ये 7 सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर के। इन्हीं को सैटेलाइट हैंडशेक बोला गया है। सर्कल पर टाइम लिखा गया है कि किस किस टाइम प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। और जो आखिरी सर्कल है यहाँ पर 7th सर्कल, वो लेटेस्ट टाइम बताता है जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक ये इस प्लेन की तलाश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन स्पेंड करने के बाद इन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। ये सर्च ऑपरेशन एक फेलियर रहा। लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर ये थी कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। यहाँ पर प्लेन का राइट विंग फ्लैपरॉन पाया गया। आप फोटो में देख सकते हो, ये इस प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा है। के बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन सरकार के साथ। इन्होंने बोला हम सर्च ऑपरेशन करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे, नो फाइन नो फीस। इनके पास बहुत ही एडवांस्ड अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकल थे। ये भी कई मंथों तक ढूंढते रहे, बट बदकिस्मती से इन्हें भी कुछ नहीं मिला। इस बीच मलेशियन पुलिस ने एक अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस प्लेन में पैसेंजर्स का एक बैकग्राउंड चेक करें, जो पायलट थे इनका बैकग्राउंड चेक करें और देखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करी।
इन सब इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ थ्योरीज निकल कर आई। क्या हुआ होगा इस प्लेन के साथ, आइए दोस्तों देखते हैं क्या इज्यूम किया गया है इन थ्योरीज में। पहली थ्योरी कैप्टन जहरी शाह पर उंगली उठाई जाती है। ये कहा गया कि कैप्टन ने जानबूझकर कम्युनिकेशन को डिसेबल किया और प्लेन को ज़बरदस्ती ओशन में क्रैश कर दिया, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी मानतुलन संतुलन ठीक नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं ये एक हाईजैकिंग थी, लेकिन जहरी शाह पर क्यों ब्लेम डाला जाता है। कुछ आर्गूमेंट्स है जो इन थ्योरीज के फेवर में उठाई जाती है। पहली ये कि जो 180 डिग्री का शार्प टर्न लिया है एरोप्लेन ने, ये ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता, ये एरोप्लेन के पायलट ने इंटेंशनली किया होगा। लेकिन जो इस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर है, इन्होंने इस स्टोरी को कम्प्लीटली डिनाई किया है। इन्होंने बोला है ऐसा नहीं हो सकता। काउंटर में भी इसके कई आर्गूमेंट्स है। पहला ये है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीजनल पायलट थे जिन्हें सब रेस्पेक्ट करते थे, जिन्हें ना कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, ना ही इनकी कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, ना इनका पास्ट में बिहेवियर रहा था, तो कोई रीज़न ही नहीं बनता इन पर शक करना। दूसरी थ्योरी जो उठाई जाती है वो ये है कुछ और हाईजैकर्स मौजूद थे प्लेन पे। तीसरी थ्योरी ये उठाई जाती है, बोला जाता है कि जो पैसेंजर्स और क्रू प्लेन में थे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए, इंक्लूडिंग द पायलट्स, वो भी अनकॉन्शियस हुए। पूरा प्लेन एक्चुअल में बेहोश हो गया और एरोप्लेन ऑटो प्लेन पर चलता गया। ऑटो प्लेन में भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से ये हुआ होगा। बेसिकली प्लेन तब तक चलता रहा जब तक इसमें फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ और ये प्लेन फिर समंदर के अंदर क्रैश कर गया। अब एक्चुअल में ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई होगी, इस पर अलग थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में फायर लगने की वजह से जैसे कि कई सिस्टम्स काम करना बंद हुए होंगे। एक पॉसिबल एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा। इस थ्योरी का एक टिपिकल एग्जांपल बताऊं तो कहा जाता है कि ये प्लेन जैसे ही वियतनाम एयर स्पेस के अंदर गया, पायलट ने नोटिस किया कि कुछ माल फंक्शनिंग होने लग रही है, कुछ गलत है प्लेन पर। पायलट ने एक्चुअल में 180 डिग्री का टर्न लिया प्लेन को वापस मलेशिया जाने के लिए, बट जैसे ही प्लेन वापस उड़ने लगा अचानक से कोई भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी और प्लेन में मौजूद सारे लोग बेहोश हो गए। ऑक्सीजन की कमी से कई सिस्टम्स काम करना बंद कर गए और उसके बाद प्लेन अपने ऑटो पायलट पर चलता रहा। मिलिट्री रडार ने इस प्लेन को बाद स्पॉट किया और फिर ऑटो पायलट ने साउथ की डायरेक्शन में मोड़ लिया और नीचे जाता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। खैर असली रीज़न क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महफूज रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 गायब होने के पूरे 8 साल के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन की मिलने की उम्मीद लाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे क्लेम करते हैं कि वो इस रहस्य का राज बन चुका है। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की कुछ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये MH370 एक्चुअल में 7th आर्क पर ही लाई करता है। एग्जैक्टली 7th आर्क में वो इस पॉइंट पर है, इनकी राय में, और 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। अब आप बोलोगे कि इस जगह तो ऑलरेडी सर्च ऑपरेशन किया है, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन में। हो सकता है इन्होंने इसको मिस आउट किया होगा। जो दूसरा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, इन्होंने इस जगह को सर्च नहीं किया था। कि रिचर्ड साहब इतना भरोसा रखते हैं कि इन्होंने 40 नॉटिकल्स की एक्यूरेसी में इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट किया कि कहाँ पर ये प्लेन होगा समंदर के नीचे। इन्होंने प्रपोज किया है कि 40 नॉटिकल माइल्स पर एक नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और वो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है इस फ्लाइट की मिस्ट्री के लिए। एक्चुअल में शायद सोल्यूशन निकल सकता है। टिल डेट 27 प्लेन के पीसेस ऑलरेडी पाए गए हैं अलग अलग आइलैंड्स पर दुनिया के। शायद हो सकता है आने वाले टाइम पर हमें इस रहस्य का राज हम सबको पता लग जाए, क्या हुआ होगा वहाँ पर। सूफी तंजील की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करोगे। अगर आप लोगों ने द मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक नहीं देखी है अभी तक, तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखो।
मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।